हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। दो बातें हमें प्रश्न में से पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अदिश घटक क्या होते हैं। मान लीजिए हमें कोई सदिश दिया जाता है, ए सदिश बराबर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के अदिश घटक। सबसे पहले अदिश घटक क्या होते हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अदिश घटक, तो अदिश घटक क्या होते हैं इसमें, इसके अदिश घटक होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होंगे, ये इसके अदिश घटक होंगे। और अगर इसके परिमाण की बात की जाए तो ए सदिश का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, वर्गमूल के अंदर एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और प्लस जेड का वर्ग। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न में आपको याद रखनी है। अब हम सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हल करते हैं प्रश्न को। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा पी मुझे कितना दिया गया है, एक्स आई केप x1 लिख लो इसे, y1 और z1। उसके बाद बिंदु Q ये दिया गया है x2 y2 और z2। तो यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो इनका स्तरीय सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा OP सदिश, OP सदिश क्या बन जाएगा, x1 आई केप प्लस y1 जे केप और प्लस z1 के केप। और उसके बाद यदि OQ सदिश लिखना है तो OQ सदिश भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा x2 आई केप y2 जे केप और z2 के केप, ये आ जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनको दोनों को मिलाने वाला सदिश जो है ना, रेखा भी हो सकती है लेकिन यहाँ सदिश के बारे में कहा गया है तो हम पी क्यू सदिश ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो पी क्यू सदिश किसके बराबर होगा, ये बराबर हो गया ओ क्यू सदिश माइनस ओ पी सदिश के बराबर होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा आई केप प्लस ये होगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा जे केप प्लस ये होगा z2 माइनस z1 और यहाँ पर आ जाएगा के केप। अब पी क्यू हमें मिल चुका है। सबसे पहले हमसे जो बात पूछी गई है उसका जवाब देते हैं। हमसे कहा गया है इसका अदिश घटक। तो पी क्यू सदिश के अदिश घटक के अदिश घटक, देखिए इसके अदिश घटक क्या होंगे, इसके अदिश घटक होंगे x2 माइनस x1, ये होगा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके अदिश घटक हो जाएंगे। फिर हमसे पूछा गया है पी क्यू का परिमाण, तो ये भी निकाल देते हैं। पी क्यू सदिश का परिमाण पूछा है, परिमाण, तो इसका परिमाण क्या होगा उसको भी मैं लिख देता हूँ। इसका परिमाण बराबर होगा वर्गमूल के अंदर, यहाँ तक लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। तो ये दोनों ही उत्तर हमारे आ चुके हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।